हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा ये कॉम्पटिन का जो वैक्यूम क्लीनर है इसके बारे में। ये एक्चुअली इस वैक्यूम क्लीनर का मॉडल नंबर जो है वो है CV30/1A। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके इंस्टॉलेशन प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ इसका ऊपरी वाला भाग है इस मशीन का। इसमें ये पावर ऑन ऑफ स्विच दिया गया है और ये मशीन नॉर्मली 220 वोल्ट से चलने वाला सिंगल फेस में मशीन है। और इसका जो मोटर रहता है मेनली सक्शन मोटर, तो ये इसके ऊपर वाला हिस्से में रहता है और ये एक वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर है। इसका जो टैंक कैपेसिटी है ये 30 लीटर का होता है, इसलिए इसका नाम दिया गया है 30/1। एक ही इसका सक्शन मोटर रहता है जो ऊपर वाला हिस्से में रहता है, जैसे मैंने आप लोगों को बोला। इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ इसका जो सक्शन होज है, ये होज कहाँ से कनेक्ट होता है आप लोग देख पा रहे हो, ये होज कनेक्टर है। इसके बाद ये सक्शन होज जो होता है ये करीबन 2 मीटर का रहता है ये सक्शन होज, और इसके साथ आप सक्शन ट्यूब जो है इसको आप इसके साथ लगा सकते हो। आपका हाइट के हिसाब से आपको ज़्यादा झुक के काम नहीं करना है, इसके हिसाब से इसको लगाना चाहिए। और एकदम सामने आप लोग देख पा रहे हो जो लगा हुआ है नीचे में, वो होता है सक्शन नोजल। तो 3 टाइप का नोजल आता है हम लोगों का। एक होता है ये वेट एंड ड्राई के लिए जो इधर पे लगा हुआ है, और 2 रहता है जो नॉर्मल डस्ट क्लीन करने के लिए, नॉर्मल कार्टून वगैरह जो घर में हम लोगों का रहता है, सोफ़ा वगैरह, इसको क्लीन करने के लिए। और एक रहता है कॉर्नर को क्लीन करने के लिए, उसको हम लोग कॉर्नर क्लीनिंग बोलते हैं। जो एल पैटर्न आप लोग देखोगे जॉइंट होता है जहाँ पे, उधर से आप लोग हर टाइम पे अच्छे से साफ नहीं होता है, घर हो या ऑफिस हो कहीं पे भी साफ नहीं होता है, तो हम लोग उसके हिसाब से ये कस्टमाइज करके वो सक्शन नोजल बनाया है। इसके बाद मैं आपको बोलूँगा कि इसका जो अंदर में सेफ्टी वाल्व लगा रहता है, जब आप वेट डस्ट जो है उसको क्लीन कर रहे हो या जो है वेट कुछ उठा रहे हो, सक्शन होकर आपका इसके अंदर में आके जमा हो रहा है, तो क्या होता है कभी कभी आपको उतना ख्याल नहीं रहा, तो क्या होता है कि कंटेनर भर के इसके ऊपर में अगर पानी आ जाए तो ये इसको टच करने से इसका मोटर खराब हो सकता है। तो सेफ्टी जो वाल्व है वो क्या करते हैं, उसको लॉक कर देता है। जब भी आपका पानी ऊपर में आएगा उसको टच करेगा तो ऊपर में जाके वो सक्शन को बंद कर देता है। तो इससे क्या होता है आपका टोटली मशीन पूरा प्रोटेक्ट हो जाता है। और इसके बाद मैं आपको बोलूँगा इसके अंदर में कॉटन फिल्टर बैग लगाया गया है, जिसमें जो स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स होता है वो जाके अंदर में उसका जमा होता है, और आप अपने सारा दिन के काम के बाद उस फिल्टर को फिर से क्लीन कर लीजिए और फिर से आप उसको यूज़ कर सकते हो। मैं आपको इसका व्हील का जो व्हील है, चारों व्हील लगाया गया है, इसके बारे में बताना चाहूँगा कि ये एक्चुअली व्हील दिया गया है कि वैक्यूम क्लीनर को आपको उठा के एक जगह से एक जगह पे मूव करने में दिक्कत हो सकता है, तो इसको आप इजी मूव करने के लिए व्हील दिया गया है। और मैं एक ज़रूरी बात आप लोगों को ज़रूर कहना चाहूँगा कि मशीन को जब भी यूज़ कीजिए इस CV30/1 वैक्यूम क्लीनर को, सारा दिन के बाद आपका काम ख़त्म होने के बाद इस मशीन को आप कहीं पे ले जाके जहाँ पे आप इसको डंप कर सकते हो। ये अंदर में जो डस्ट वगैरह, जो वेट डस्ट जो भी आपने सक्शन करके उठाया उसको पूरा खाली कर देना है, और ये क्लिप खोल के आप इसको मशीन को ऐसे पूरा टोटल मूव कर सकते हैं और इसका अंदर का जो भी डस्ट है वो सब बाहर आ जाएगा और फिर से आपका मशीन चलने के लिए रेडी हो जाएगा। तो ये था इसका कंप्लीट इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो मैंने आप लोगों को बताया। अभी मैं इस मशीन को आप लोगों को रन करके दिखाऊंगा। इसके बारे में अगर आप लोगों को आगे कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे दिए हुए नंबर से आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। क्लीन राइट, शाइन ब्राइट। थैंक यू।